सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जितना भी स्टूडेंट हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के तहत डिप्लोमा की तैयारी कर रहे हैं, उन तमाम विद्यार्थियों को इस वीडियो में नमस्कार है। आज मैं आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट टॉपिक पोलर फॉर्म बताऊंगा। ठीक है, यदि यह टॉपिक आप लोग को कवर हो जाएगा तो आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट टॉपिक यह आपका पोलर फॉर्म है। ठीक है, बहुत ही मस्त एवं बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिससे आप लोग को एग्जाम में कम से कम 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन हमेशा हर बार आप लोग को सेमेस्टर में आता है। तो आप लोग पेन एवं कॉपी को सामने रखते हुए जितना मैं आप लोग को इस वीडियो में करवाऊंगा उतना आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते ही चलिएगा, ताकि आप लोग को एग्जाम के समय कोई भी तकलीफ ना हो। ठीक है, चलिए हम आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए इस टॉपिक को हम कवर करते हैं। देखिएगा डियर स्टूडेंट, पोलर फॉर्म होता क्या है। ठीक है, पोलर फॉर्म आप लोग लास्ट इसलिए इसको पढ़ाएं, पोलर फॉर्म को लास्ट हम इसलिए पढ़ाएं क्योंकि इसमें आप लोग को मॉडुलस का भी उपयोग होता है और एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट का भी इसमें प्रयोग होता है। इसमें आप लोग को दोनों टॉपिक का उपयोग होता है, इसलिए मैं इसे लास्ट में पढ़ाया। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, पोलर फॉर्म का फॉर्मूला होता है जेड बराबर आर कॉस थीटा, जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यही होता है पोलर फॉर्म का फॉर्मूला। पोलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? जेड बराबर आर। आर मतलब क्या होता है? आर मतलब रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब क्या होता है? मॉडुलस। मॉडुलस मतलब क्या होता है? मापांक। ठीक है, जो हम लोग आप लोग को बताए थे, मॉडुलस निकालना भी बताएं आप लोग को। ठीक है, दूसरा पार्ट में या तीसरा पार्ट में बताए होंगे। ठीक है, तो जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आर मतलब रिजल्टेंट होता है दोस्तों, इसको कहते हैं मॉडुलस। ठीक है, थीटा मतलब आप लोग जानते होंगे क्या होता है। थीटा मतलब आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड, थीटा मतलब होता है। ठीक है, और कॉस मतलब आप लोग जानते ही हो, जेड बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड बराबर आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यही आप लोग का पोलर फॉर्म का फॉर्मूला होता है, पोलर फॉर्म का सूत्र होता है। आप लोग को 1 मार्क्स में सेक्शन बी में पूछ सकता है दोस्तों कि राइट द फॉर्मूला ऑफ पोलर फॉर्म, राइट द फॉर्मूला ऑफ मॉडुलस, राइट द फॉर्मूला ऑफ एम्पलीट्यूड। तो आप लोग लिख देंगे। ठीक है, यही लिख दीजिएगा यदि पोलर फॉर्म का सूत्र पूछेगा तब। अब देखिएगा दोस्तों, अब आर मतलब रिजल्टेंट। 3 क्वेश्चन हम यहाँ पे आप लोग को लिए हैं। ठीक है, 1 माइनस अयोटा दूसरा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, 1 माइनस अयोटा, इसको हम सोल्व करते हैं। 2 गो मैं आप लोग को सोल्व करवाऊंगा और 3 गो तीसरा आप लोग खुद से सोल्व कीजिएगा। ठीक है, तीसरा आपको क्या है? HW है। ठीक है, सोल्व कर इसका आंसर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग डालिएगा। ठीक है, अब देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है इसका दोस्तों। पहला क्वेश्चन इसका है 1 माइनस अयोटा। यहाँ पर जेड बराबर भी दे सकता है दोस्तों, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। जेड बराबर क्या होता है दोस्तों? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्या। तो देखिएगा दे दिया यहाँ पर। अब इसको क्या निकालना है? सबसे पहले इसका क्या निकालना है? सबसे पहले इसका क्या निकालना है? आर निकालना है। आर मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब मॉडुलस। तो मॉड जेड बराबर, सूत्र आप लोग को पढ़ाए थे दोस्तों, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या अंडर रूट क्या बताए थे आप लोग को? रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा दोस्तों, ए कौन सा है? ए बराबर 1 है और बी बराबर क्या है? -1 है। ठीक है, ए बराबर 1 है और बी बराबर -1 है। ठीक है, माइनस को यहाँ पर हम लोग जरूर लेंगे, माइनस को क्या करेंगे? लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, ए बराबर कितना है? ए बराबर 1 का होल स्क्वायर प्लस बी बराबर कितना है? -1 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा दोस्तों, 1 का होल
एक का होल स्क्वायर एक हो जाएगा और -1 का होल स्क्वायर एक हो जाएगा। अब देखिएगा 1 + 1 2, मतलब क्या आ गया, मॉड जेड या आर इसको भी कहते हैं, मॉड जेड या आर बराबर कितना आ गया, √2। √2 क्या आ गया, आपका रिजल्टेंट आ गया, मतलब मॉडुलस आ गया। आर मतलब क्या होता है दोस्तों, रिजल्टेंट होता है, ठीक है, मतलब मॉडुलस। अब देखिएगा, अब आप लोग को क्या निकालना है, अब आप लोग को आर्गुमेंट निकालना है। क्या निकालना है, आर्गुमेंट। अब देखिएगा, अब आर्गुमेंट में देखिएगा, आर्गुमेंट उसी प्रकार क्वेश्चन उतार लेंगे, 1 - अयोटा। अब इसमें देखिएगा दोस्तों, इसका फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है, आर्गुमेंट का फॉर्मूला आप लोग को बताए थे दोस्तों, आर्गुमेंट के फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, tan अल्फा बराबर मॉड बाई बटा एक्स। कल का वीडियो में शायद बताए थे बोला, ये वाला टॉपिक कल का वीडियो में हम कवर कराए थे, ठीक है। यदि कल का वीडियो आप लोग देखे होंगे, इसके कल का वीडियो, ठीक है, तो क्या हुआ होगा आपको पता होगा, ठीक है। tan अल्फा बराबर मॉड बाई बटा एक्स, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, एक्स बराबर देखना है दोस्तों, एक्स बराबर, एक्स किसको कहेंगे, 1 को कहेंगे, बाई बराबर क्या है, -1, ठीक है। नहीं तो बी बटा ए भी कह सकते हैं इसको दोस्तों, ऊपर नहीं तो मॉड बी बटा ए, मॉड बी बटा ए, यह भी फॉर्मूला में हो सकता है दोस्तों, आपका इच्छा, एक्स बाई भी मान सकते हैं, ए बी और ए और बी भी मान सकते हैं। अब देखिएगा, अब tan, अब सूत्र लगा देंगे, tan अल्फा बराबर मॉड बाई बटा एक्स, तो बाई का मान कितना है, -1 है, और एक्स का मान कितना है, 1। और जानते होंगे आप लोग, यदि मॉड के अंदर कोई भी संख्या, कोई भी डिजिट आपको -1 में माइनस में रहता है, तो मॉड के बाहर क्या होता है, प्लस हो जाता है दोस्तों, तो इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। tan अल्फा बराबर 1, tan अल्फा बराबर क्या कर देंगे, 1। अब देखिएगा कि tan में एक किसका मान होता है, tan कितना डिग्री का मान एक होता है, tan में ही देखिएगा tan कितना डिग्री का मान एक होता है, तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, tan 45 डिग्री का मान एक होता है, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, एक होता है। तो अब देखिएगा, tan अल्फा बराबर tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री हम लोग लिख देंगे। अब देखिएगा यहां पर इसको सोल्व करते हैं, देखिएगा, अब देखिएगा दोस्तों, tan अल्फा बराबर, अब tan 45 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, tan 45 को हम tan π/4 लिख सकते हैं, यस हाँ या ना, tan 45 को हम π/4 लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, π/4, देखिएगा पाई का मान कितना होता है, 180, 180/4, काटिएगा तो 45 बार में कटेगा, मतलब आ गया tan 45 आ गया, वही चीज आ गया ना, तो इसलिए हम π/4 लिख दिए। अब देखिएगा tan कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, अल्फा बराबर यहां पर लिखेंगे दोस्तों, अल्फा बराबर π/4, पाई बटा कितना आ गया, 4। अब देखिएगा दोस्तों, अब देखिएगा, अब x बाई मतलब 1 और -1, x की जगह क्या है 1 और बाई की जगह क्या है -1, कौन सा क्वाड्रेंट, अब देखेंगे क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट में हम लोग लाई कर रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। यहाँ पे अल्फा का मान आया दोस्तों, हमको मान निकालना क्या, थीटा का मान पूछ रहा है, तो थीटा का मान निकालना है आप लोग को, जैसे हम आप लोग को इसके पिछले वाला वीडियो में बताए थे आर्गुमेंट, उसी तरह हम सोल्व कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, लाइज इन, यहां पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, रियल एक्सिस है और इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोगों को क्या बताए थे दोस्तों, प्लस प्लस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या बताएं दोस्तों, प्लस होता है और यह माइनस होता है, मतलब एक्स क्या होता है, माइनस होता है, और बाई क्या होता है, प्लस होता है दोस्तों। और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है दोस्तों, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है, एक्स के साइड प्लस और बाई के साइड माइनस। अब देखिएगा दोस्तों, अब देखिएगा इसमें क्या होता है दोस्तों, थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर डायरेक्ट अल्फा होता है, इसमें होता है थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा होता है दोस्तों, और इसमें थीटा बराबर क्या होता है, उलट जाता है, अल्फा माइनस पाई होता है दोस्तों, ठीक है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है थीटा बराबर माइनस अल्फा। देखिएगा इसमें प्लस प्लस होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस,
मतलब माइनस, माइनस क्या होगा, एक्स माइनस होगा और वाई क्या होगा, प्लस होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है दोस्तों, एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है दोस्तों, एक्स प्लस में और वाई क्या होगा दोस्तों, माइनस में होगा। और देखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा बराबर अल्फा होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा बराबर अल्फा माइनस पाई होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा बराबर माइनस अल्फा होता है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग को पूरा बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को यहाँ पर बढ़िया तरीका से नहीं समझ में आया, इसके पिछले वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जो आर्गुमेंट, आर्गुमेंट का एकदम आर्गुमेंट का ही टॉपिक है, स्पेशलिस्ट आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड का ही टॉपिक है दोस्तों। वहां पर जाकर इसके पहले के वीडियो में जाकर आप लोग आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। यदि वह वीडियो देख लिए होंगे इसके पहले के वीडियो, तो आप लोग को यहाँ पर बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी विद्यार्थी वह वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसके पिछले वाले वीडियो एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट का देख लीजिए। ठीक है, अब देखिएगा प्लस मतलब एक्स क्या है प्लस और वाई क्या है माइनस है, प्लस और माइनस मतलब क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है दोस्तों, लाई कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, लाइज कर रहा है। अब क्या करेंगे, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा बराबर माइनस अल्फा, थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, माइनस अल्फा। तो थीटा बराबर माइनस अल्फा का मान कितना है, पाई बाई 4, तो माइनस पाई बाई 4, यही आपका क्या होगा दोस्तों आंसर। थीटा बराबर क्या हो गया, माइनस पाई बाई 4। अब देखिएगा दोस्तों, अब देखिएगा इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब देखिएगा, अब आप लोग को आर भी आ गया, मतलब रिजल्टेंट का मान भी आ गया आप लोग को √2। रिजल्टेंट का मान देखिए यहाँ पे आया √2, √2 रिजल्टेंट, आर का मान भी √2 आ गया, आपको थीटा का मान भी माइनस पाई बाई 4 आ गया। तो आप लोग आप पोलर फॉर्म में निकाल लेंगे, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होता है दोस्तों, जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब देखिएगा आर के मान क्या है, √2 है, कॉस कॉस और थीटा, थीटा के मान क्या है, माइनस पाई बाई 4 है। ठीक है, प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 4, बस हो गया दोस्तों। यही आपका क्या है, पोलर फॉर्म है, यही आपका क्या है, पोलर फॉर्म है। तो कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिएगा दोस्तों, अब इसको उतारिए, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अब देखिएगा, अब देखिएगा, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, -2 + 2 आयोटा √3, 2√3 या आयोटा रहे या 2√3 आयोटा रहे या 2 आयोटा √3 रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। तीनों चीज क्या है, गुना में है, तीनों चीज क्या है, गुना में है। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को क्या कहे निकालने के लिए, सबसे पहले इसका क्या निकालिएगा, इसका रिजल्टेंट निकालिएगा, मतलब आर निकालिएगा, मतलब मॉडुलस निकालिएगा। अब देखिएगा आर बराबर मॉड जेड बराबर, ए का मान इसमें क्या है, सबसे पहले ए का मान देख लीजिए, ए बराबर क्या है, -2 है, और बी बराबर क्या है, 2√3 है। ठीक है, ए बराबर -2 है और बी बराबर क्या है, 2√3, 2√3 है। अब देखिएगा दोस्तों, अब आर बराबर मॉड जेड बराबर अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2√3 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा दोस्तों, -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस और 2√3 का स्क्वायर क्या होगा, 2√3 गुना 2√3। अब देखिए दो दूनी 4 हो गया, अब √3 गुना √3, यदि इस प्रकार का आपको दिखे √3 गुना √3, रूट के अंदर एक ही संख्या, रूट के अंदर जब आपको एक ही संख्या गुना करने के लिए कहे, ठीक है, तो आपको क्या होगा, सिंगल एक संख्या को निकाल दीजिएगा, मतलब 2, √2 गुना √2 2, √5 गुना √5 क्या होगा, 5, सिंगल 5 होगा दोस्तों। ठीक है, √6 गुना √6 क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, √3 गुना √3 क्या है, 3,
मतलब चरतिया 12 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 12। ठीक है, अब देखिएगा 4 + 12 क्या होगा 16। क्या होगा 16, और 16 का क्या होता है 4 होता है। 16 का क्या होता है 4 होता है। अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, अब आर्गुमेंट हम लोग को देखना है। आर्गुमेंट, आर्गुमेंट में सबसे पहले क्या बोले थे आप लोग को, क्वेश्चन उतार लीजिए। -2 + 2 आयोटा रूट 3 होता है दोस्तों। अब देखिएगा, अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, x बराबर -2 को निकालना है और y बराबर 2√3। ठीक है, x बराबर -2 और y बराबर 2√3। अब क्या करना है दोस्तों, अब फॉर्मूला को सेट कर देना है। tan अल्फा बराबर मॉड y बटा x होता है। ठीक है, अब देखिएगा tan अल्फा बराबर y का मान कितना है 2√3 और x का मान कितना है -2। ठीक है, अब देखिए 2 कैंसिल हो गया दोस्तों, 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखिए बच गया क्या, tan अल्फा बराबर √3 और -1, माइनस मोड के बाहर निकलेगा तो माइनस तो खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा tan अल्फा बराबर √3। अब देखिएगा, अब tan में √3 किसका मान होता है, tan कितना डिग्री का मान √3 होता है। tan में ही देखिएगा दोस्तों, tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 होता है। ठीक है, तो tan अल्फा बराबर tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं π/3। ठीक है, देखिएगा π/3 को क्या लिख सकते हैं tan 60 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 180/3 कीजिए, कितना बार में कटेगा छोटी 18 मतलब 60 बार में, मतलब कितना बार में 180 कितना बार में कटेगा 60 बार में कटेगा, तो क्या हो जाएगा tan 60, तो क्या हो जाएगा tan अल्फा बराबर tan π/3। tan क्या हो जाएगा दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बराबर π/3। अब देखिएगा, अब इसमें क्या करना है, अब इसमें देखिएगा दोस्तों x की जगह क्या है माइनस और प्लस, यहाँ पर क्या है माइनस और प्लस। अब देखिएगा यह किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यह मतलब -2 + 2 आयोटा √3 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यह लाई आप लोग को सेकेंड क्वाड्रेंट में कर रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है लाई कर रहा है। ठीक है, एक्स में क्या होता है एक्स होता है और y होता है, तो x की जगह क्या है, x की जगह आप लोग को क्या है माइनस है और प्लस है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है x, सेकेंड क्वाड्रेंट में x आप लोग को माइनस होता है और y क्या होता है प्लस में होता है, तो आप लोग को क्या होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा। अब देखिएगा थीटा बराबर पाई का मान कितना है पाई माइनस अल्फा का मान कितना है π/3। अब इसको सोल्व कीजिएगा दोस्तों, तो इसका एलसीएम लीजिएगा 1 और 3 का, 3 होगा 3 जगह पर गुना, मतलब गुना हो जाएगा 3π - पाई होगा, तो कितना बच गया 2π/3। 2π क्या बच गया दोस्तों 3। अब क्या है, अब पोलर फॉर्म निकाल दीजिए। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म क्या होगा z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही सूत्र होता है z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब देखिएगा दोस्तों z बराबर r का मान कितना है, r का मान यहां पर निकाले थे आप लोग को 4 है, r का मान कितना है 4 है, तो 4 cos और थीटा का मान क्या है 2π/3, 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। बस यही हो गया। आप लोग एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं आप लोग, 4 cos, 4 को इन दोनों में गुना कर दीजिएगा, 4 cos थीटा cos 2π/3 प्लस 4 आयोटा साइन 2π/3। बस हो गया आप लोग को, यह आंसर लिख दीजिए, यह आंसर लिख दीजिए, दोनों आप लोग को क्या होगा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को थर्ड, पहला दूसरा तो करवा दिए आप लोग को, थर्ड आप लोग को क्या करना है होमवर्क में करके लाना है और SW में करके लाना है इसको, और आंसर क्या लिखेगा इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बता दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो वीडियो आप लोग को हम उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को बहुत ही बढ़िया एवं खूबसूरत लगा होगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग जो भी स्टूडेंट आपका फ्रेंड है, जो भी कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे हैं उस कॉलेज के ग्रुप में डाल दीजिएगा, ताकि आपके एक शेयर से कई सारे स्टूडेंट
यह वीडियो से अपना सेमेस्टर का तैयारी कर सके। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं आप लोग यह वीडियो बहुत ही बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा। ठीक है, तब तक के लिए बनते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।